आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी ये बीफ कढ़ाई। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है अनकरीब बकरा ईद आने वाली है, तो हमारे घर में सबके घरों में बहुत सारा गोश्त होता है, कुर्बानी हो रही होती है। तो वो है ना, नज़र जिधर जाए उधर तू ही नज़र आए, कहीं बकरा नज़र आए कहीं गाय नज़र आए। तो ये हो गया एक मजाक थोड़ा सा। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और बकरा ईद पे ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए हम मज़ेदार सी ये बीफ कढ़ाई बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई। तो ये मेरे पास आधा किलो बछिए का बीफ है और 4 अदद टमाटर है। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने साबुत धनिया ले लिया है, जावित्री और जायफल है। 1 खाने का चम्मच भर के कुटी मिर्च है। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है और 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन अदरक है और 7 से 8 हरी मिर्चें ले ली हैं और 1 प्याली दही ले लिया है। मिर्चें नमक आपको जैसा कि मैं बोलती हूँ हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। तो जनाब सारे मसालों का, इंग्रेडिएंट्स का दीदार हो चुका है। आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने क्या क्या मसाले लिए हैं इस रेसिपी के लिए, और कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं बाद में भी डालूँगी ताकि आप लोगों को कंप्लीट रेसिपी समझ में आ जाए। और मैंने ले ली है 1 अदद कढ़ाई और इसमें आधा प्याली मैंने ऑयल डाल दिया है और 1 छोटा खाने का चम्मच सालन वाला है मगर छोटे साइज़ का, ये भर के मैंने इसमें घी ले लिया है। वैसे तो ये घी में बहुत मज़ेदार सी बनती है रेसिपी, मगर थोड़ा थोड़ा ना सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है। और ये घी गर्म हो गया है, तेल और घी को मिक्स कर दिया है आपस में और ये गर्म हो गया है। अब मैं इसमें जो हमने बीफ धो के रखा है अच्छे से, अब वो डालना शुरू कर दिया है। और बीफ डालने के बाद वही चमचा चलाने वाला काम करना है और मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी और उस वक्त तक चम्मच चलाऊंगी जब तक इसमें ना प्यारा सा खूबसूरत कलर ना आ जाए। ले जी आ गया कलर, और ये देखें कितनी अच्छी खूबसूरत सी बोटियाँ हो गई हैं तैयार। और ये देखें कितनी अच्छी सी बोटियाँ लग रही हैं और प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मसाले आपके सामने ही सब कुछ डालना है क्योंकि मैंने बताना है आप लोगों को ये मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई कैसे बनानी है। ये मैंने 2 खाने के चम्मच भर के ना लहसुन अदरक ले लिया है। लहसुन अदरक मैं हमेशा फ्रेश ही कूटती हूँ, उसी वक्त ही मैं बना के नहीं रखती पहले से। तो ये देखें फ्रेश सा लहसुन अदरक चला गया इसमें 2 खाने के चम्मच भर के, और यकीन करें गोश्त बहुत अच्छा सा गोल्डन हो गया है। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी। नमक मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लिया है, 1 चाय का चम्मच भर के लिया था मैंने नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें जितना आप कम या ज़्यादा खाते हैं। तो नमक भी चला गया है और जिस प्याली के अंदर ना लहसुन अदरक था उसमें थोड़ा सा पानी लेके ना मैंने इसके अंदर डाल दिया है। पानी ज़्यादा नहीं लिया था, 3 से तकरीबन 4 खाने की चम्मच लिया होगा। और ये देखें बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। और ये जो 4 अदद टमाटर लिए थे इसको मैंने काट लिया है और ना अब मैं इसके अंदर जमा दूंगी। और गोल्डन सा देखें गोश्त और ज़्यादा गोल्डन हो गया है। अब मैं 1 बाई 1 करके ये सारे इसके अंदर रख दूंगी। सारे टमाटर रख दिए हैं। अब मैंने इसको कवर कर दिया है और ये जो मेरे पास जायफल जावित्री है ना, इसको मैं कूट लूँगी। 3 से 4 मिनट हो गए हैं टमाटर को ढके हुए और अब इसका ढक्कन हम खोल देते हैं। और ये देखें कैसे धुआं और स्टीम निकल रहा है इसमें से। बस स्टीम से आप लोगों को बचना है ताकि स्टीम आपके हाथ वगैरह पे ना लगे। अब मैं एक चिमटा ले लूँगी और उस चिमटे की मदद से ना इसके सारे छिलके रिमूव कर दूँगी। छिलके ना थोड़ा ज़िद कर रहे थे, उसके लिए मेरे को छुरी उठानी पड़ी कि छुरी दिखाऊंगी तो ये छिलके डर के आराम से निकल जाएंगे। तो ये देखें मैं छिलके छुरी की मदद से आराम से निकाल रही हूँ। सारे छिलके मैं इसी तरह रिमूव कर दूँगी। तो देखें सारे छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं और ये देखें एक छिलका लगता है बच गया है और मैंने इस छिलके को देख लिया है और इसको मैंने पकड़ लिया है और इस छिलके को भी रिमूव कर देंगे इसके अंदर से। और ना अब इसको ना टमाटर को मैं इसी के अंदर मैश करते जाऊंगी ताकि अच्छी सी ना ग्रेवी बन जाए। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डाल देते हैं। ये जो मैंने मिर्चें ली थी 7 से 8 अदद, इसको मैंने चॉप कर लिया था, वो इसके अंदर डाल दूंगी और मिक्स कर लूँगी अच्छे से। मिर्चें मिक्स हो गई। अब मैं ये डालूँगी कुटा हुआ साबुत धनिया
ये मिक्स कर दूंगी और साथ ही डाल दूंगी मैं ये 1 खाने का चम्मच जो भर के हमने कुटी मिर्चें ली थी वो चली गई। अब इनको अच्छे से मिक्स करूंगी और ये साथ में डाल दूंगी मैं भुना हुआ दरदरा सा कूटा हुआ ये सफ़ेद ज़ीरा और ये डाल दूंगी जायफल जवतरी और इन सब मसालों को मैंने डाल दिया है। और अब इसके अंदर अच्छे से भुनाई करनी है और ये देखें बहुत अच्छे से ये भुनाई कर लूँगी मैं और उसके बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और टमाटरों को देखें मैं मैश करते जा रही हूँ ताकि टमाटर की ना बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाए हमारे पास। और अब मैं इसको ना बस सब मसाले मिक्स कर लिए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा कवर कर दूँगी ताकि अच्छे से टमाटर मैश हो जाए। तो चलें देखते हैं। मैं ना बीच में 1 से 2 मरतबा ना इसके अंदर चम्मच चला रही थी और टमाटर को ना मैश करते जा रही थी। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी ये बीफ कढ़ाई देखें कितना अच्छा सा कलर आया है और ये देखें कितनी अच्छी ग्रेवी बन गई है इसकी। और बिना प्याज के देखें कितनी अच्छी सी ग्रेवी बन गई है और कलर भी देखें आप कितना अच्छा सा आया है। और ये देखें अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 प्याली जो दही रखा है ना वो दही डालने वाली हूँ अब इसके अंदर। अब ये दही चला जाएगा। दही ना हमेशा ख्याल रखा करें कि खट्टा ना हो। तो ये दही मैंने डाल दिया है और ये देखें अब बस हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है कि दही फटा फटा ना नज़र आए और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखें बहुत अच्छे से मैं मिक्स करते जा रही हूँ। एक बार फिर इसको मैं कवर कर दूँगी। दही को डाले हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये देखें कितना अच्छा सा भुन चुका है। अब जिस कटोरी में दही था ना उसी कटोरी को लेके मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी। और पानी में डालूंगी इस वजह से भी क्योंकि अभी गोश्त को गलना भी है, क्योंकि अभी तक तो मैंने इसको भुनाई की है। इसमें गोल्डन सा कलर लेकर आई थी बोटियों में और इसमें भुनाई की है। अब मैं पानी डाल रही हूँ, इतना डालूँगी कि गोश्त अच्छे से ना गल जाए। तो बस ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसको दोबारा से कवर कर दूंगी और धीमी आंच पे ना बिल्कुल धीमी आंच करके इसको गोश्त को गलाऊंगी। हमारी बीफ कढ़ाई को पकते हुए तकरीबन 12 से 13 मिनट हो चुके हैं और मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकाया है। और ये देखें माशाल्लाह से बीफ गल चुका है बहुत अच्छे से। और अब मैं इसके अंदर ये मोटी हरी मिर्चें डालूंगी। ये तेज़ नहीं होती, आप डालने चाहें तो डालें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने ये मुट्ठी भर के ना हरा धनिया ले लिया है और धनिया डालते ही ना इतना खूबसूरत हो जाता है सालन हमारा, कोई भी सालन हो। और तो धनिया डलते ही ना इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। और ये देखें इसमें मैंने फिर से चम्मच चला दिया है और ये देख रहे हैं आप सालन का लुक देखें कितना अच्छा आया है। और देखें ग्रेवी भी कितनी अच्छी सी बन गई है। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी बीफ कढ़ाई बन चुकी है और मैंने एक प्यारी सी प्लेट ले ली है और उसके अंदर डिश आउट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी ये बीफ कढ़ाई है बिल्कुल तैयार। इसके ऊपर मैंने थोड़े से अदरक भी डाल दिए है गार्निशिंग के तौर पे और लेमन भी रख दिया है इसके साथ। और ये इतनी मज़ेदार सी बनी है ना, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे तो विज़िट करें, आप लोग मेरे चैनल पर आएँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। मुझे आप लोगों का बेसब्री से इंतज़ार है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर आएँ और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो देखें आप लोग ने ये बीफ कढ़ाई तो देख ली है और ना आप लोग इसको ज़रूर बकरा ईद पे ज़रूर बनाइएगा। मैंने आप लोगों के लिए दिल से ये रेसिपी तैयार की है। तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और ये डिफरेंट सी कढ़ाई है, आपने आज तक ऐसी कढ़ाई बिल्कुल नहीं खाई होगी। तो अब चाहती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।